हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछले वीडियो तक हम आवृतबीजी पादपों में विविधताओं का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट में जो विविधता देखी थी वो पादप स्वभाव के आधार पर विविधता देखी थी। किसके आधार पर? पादप स्वभाव के आधार पर विविधताओं का अध्ययन किया था। आज हम जो पादपों में तना होगा उसकी दुर्बल प्रकृति होती है, उन दुर्बल प्रकृति के तने के आधार पर आवृतबीजी पादप कितने प्रकार के हो सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अभी एक वीडियो और लगेगी, यानी कल में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। तो आज अपन ये शायद छठवां है, कौन सा प्रकार है आवृतबीजी पादप विविधताओं में? दुर्बल तने की प्रकृति के आधार पर। इसके आधार पर दुर्बल तने की प्रकृति के आधार पर, दुर्बल तने की प्रकृति के आधार पर विविधता। यानी इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी इन नेचर ऑफ बीक स्टेम। डाइवर्सिटी इन नेचर ऑफ बीक स्टेम, ये आज इसका हमें अध्ययन करना है। देखिए, जब दुर्बल तने जैसे हम देखें तो बहुत से आवृतबीजी पादपों का तना काष्ठीय नहीं होता, इसलिए वो ऊर्ध्व या सीधा खड़ा नहीं रह सकता। वो क्या है कि सीधा खड़ा अपने आप में नहीं रह सकता, तो या तो किसी अन्य पादप के सहारे से और ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा या फिर जमीन में लेटा हुआ वृद्धि करता है। इस तरह का तना कैसा होगा? दुर्बल तना। इसकी जब प्रकृति के आधार पर हम विविधताओं का अध्ययन करते हैं तो जो इसमें पहला प्रकार है वो है प्रसारी पादप या प्रसारी प्रकार का तना। प्रसारी कौन सा? प्रसारी या प्रसारी जो प्रकार का तना है इसे बोलेंगे ट्रेलस। प्रसारी प्रकार के तने जो होंगे वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं और ये तने क्या है कि जमीन पर एक तरह से रेंगते हुए वृद्धि करेंगे, जमीन पर रेंगते हुए वृद्धि करेंगे और इनमें यानी जमीन पर समांतर रूप से रेंगते हुए यानी पैरेलल रेंगते हुए वृद्धि करेंगे। लेकिन इनमें क्या है कि जड़ें नहीं निकलती। जो तना है उसकी जो पर्व संधि है उससे जड़ें नहीं निकलती, यानी जड़ केवल मूल या जड़ केवल एक ही रहेगी। जो तने की पर्व संधि है उनसे जड़ें नहीं निकलती, यानी अपस्थानिक मूल इसमें नहीं निकलती। इस प्रकार के तने क्या कहलाएंगे? प्रसारी, प्रसारी या ट्रेलस तने कहलाते हैं। प्रसारी का पता तो चल गया ना कि ये कैसे होंगे तने? जमीन पर रेंगने वाले होते हैं, समांतर रूप से जमीन की तरफ या जमीन पर रेंग कर वृद्धि करते हैं और इनमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं, ये ध्यान रखना। ये भी आगे चल के ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। प्रसारी प्रकार के जो तने हैं या प्रसारी प्रकार के जो पादप हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे पहला कौन सा हो जाएगा? पहला जो प्रसारी प्रकार का तना है वो होगा भूसाई। भूसाई कौन सा प्रकार है? भूसाई या प्रोस्ट्रेट प्रकार। प्रोस्ट्रेट या इसे प्रोकम्बेंट भी बोलते हैं। प्रोस्ट्रेट या प्रोकम्बेंट। तो इस प्रकार के जो भूसाई प्रकार के पादप होते हैं इनमें तना क्या है कि जमीन पर बिल्कुल रेंगते हुए वृद्धि करता है, यानी तना कैसा रहेगा? बिल्कुल रेंगते हुए। जैसे डायग्राम अगर देखें तो
ये जैसे जमीन तो यहाँ से पादप होगा और ये जो तना है इस तरह से जमीन पर बिल्कुल रेंगते हुए वृद्धि करेगा और ये इससे पत्तियां निकलेंगी। इस प्रकार का तना ये कैसा रहेगा, ये जैसे ये इस प्रकार से तना बिल्कुल जमीन पर रेंगते हुए जब वृद्धि करता है तो ये कहलाता है भूसाई प्रकार का या प्रोस्ट्रेट या प्रोकम्बेंट प्रकार का तना। क्या? प्रोकम्बेंट। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एक तो हो जाएगा पोर्चुला का। कौन सा? पोर्चुला का। कौन सा है? पोर्चुला का। इसका पहला एग्जांपल कौन सा है? पोर्चुला का। और दूसरा एवेल्यूलस। दूसरा कौन सा है? एवोल्यूलस। देखिए ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। इसके भूसाई की। भूसाई कौन सा? तना जो जमीन पर रेंगते हुए वृद्धि करेगा। एक तो पोर्चुला का और दूसरा भूसाई। दूसरा कौन सा है? एवेल्यूलस। जो पोर्चुला का है आपने बहुत ही देखा होगा। ये पोर्चुला का जैसे घरों में फुलवारी लगाते हैं ना, जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं, वो पोर्चुला का है। घरों में बहुत सारा मिलता है। जैसे एक तरह से धूप घास में थोड़ा घास जैसा ही है और बहुत लगाते हैं, जिसमें लाल पुष्प आते हैं। फुलवारी के तौर पर लगाते हैं। इसका सजावटी पौधा है, छोटा सा है। और क्या नाम है इसका? पोर्चुला का। दूसरा एवोल्यूलस है। ये भी लगभग ऐसा ही, लेकिन ये आमतौर पर यहाँ जैसे इसमें देखे जाए तो इसके नीले नीले पुष्प होते हैं, थोड़े बड़े आकार के। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी भी कहा जाता है इसको। इसे एवोल्यूलस है जो इसको मॉर्निंग ग्लोरी भी कहा जाता है। ये हो गया भूसाई प्रकार का दूसरा प्रकार इसमें है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अवरोही या डिकम्बेंट। प्रकार का अवरोही या डिकम्बेंट प्रकार। एक ये ध्यान रखना भाई, इनके ना जो हमने कल तक पढ़ा था उसके नोट्स तो तुम्हें प्रोवाइड करा दिए गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों की शिकायत आ रही थी कि उसमें शायद दिख नहीं रहा है। वो स्कैनिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए जिसको भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है देखने में वो पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं उसको डायरेक्ट जो फोटो है वो भेज दूंगा उनके, है ना। तो कल तक के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आज हम पढ़ा रहे हैं और कल में पढ़ाएंगे, इनके नोट्स तुम यहीं से बना लेना, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही, तो ठीक रहेगा। नहीं तो जैसे कॉलेज खोलेंगे तो बाद में बनवाएंगे। आज का और कल का मैं इसके नोट्स नहीं भेजने वाला, इनके या तो यहीं से बना लेना या फिर बाद में 18 तारीख के बाद बनवा लेंगे। उसके आगे जो पढ़ाऊंगा उसके सारे कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा प्रकार कौन सा है? अवरोही। ये नोट कर लेना इधर से, है ना। दूसरा कौन सा है? अवरोही या डिकम्बेंट प्रकार। जो डिकम्बेंट प्रकार के पादप हैं उसमें भी तना भूसाई के प्रकार से ही, यानी भूसाई के समान ही इसी तरह लंबाई में वृद्धि करेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो उठने की कोशिश करता है। कैसे? ये एग्जांपल इसका कह रहा हूं। जैसे ये जमीन इस तरह से तना वृद्धि करता हुआ इस तरह से लास्ट में उठने की कोशिश करता है। ये इधर से पत्तियां लगी हुई होंगे ना,
और ये इसका जैसे यहाँ तो इस तरह से इसका तना जो होगा वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइडेक्स, प्रोकम्बेंस, ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस इसका एग्जाम्पल क्या है इसका? ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे नीले नीले फुटपाथ हैं, घास के जैसा ही है ना। ये कौन सा हो गया? अवरोही का या डिकम्बेंट का। इसके बाद इसी में जो थर्ड है, तीसरा प्रकार इसका वो डिफ्यूज प्रकार का है। कौन सा है? डिफ्यूज। तीसरा प्रकार क्या है? डिफ्यूज प्रकार का। इसमें तने से और कई शाखाएं निकल करके और चारों तरफ फैल जाती है। जैसे इस तरह से ये शाखाएं इस तरह से फैल जाती हैं, इसकी तने से शाखाएं निकलकर इस तरह से फैल जाएंगी। ये एग्जाम्पल कैसा हो गया? ये एग्जाम्पल डिफ्यूज प्रकार का जो तना है वो इस तरह से शाखाएं निकलकर इसकी चारों तरफ फैल जाएंगी। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है बौहरा। एग्जाम्पल क्या है इसका? बौहरा बिया। एग्जाम्पल क्या है? बौहरा बिया इसका एग्जाम्पल है। तो ये तो तीनों प्रकार कौन से हुए? प्रसारी प्रकार का जो तना है वो तीन प्रकार से हो सकता है, बुसाई, अवरोही और डिफ्यूज। ये प्रसारी प्रकार का यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है वो है विसर्पी प्रकार का। कौन सा? विसर्पी। कौन सा प्रकार है दूसरा? विसर्पी प्रकार का, या जिसे क्रीपियर्स बोल सकते हैं। क्रीपियर्स या क्रीपर्स पादप जो है ये कौन से हैं? विसर्पी पादप। विसर्पी पादप कैसे होंगे? इनमें भी तना जमीन पर रेंगते हुए और जमीन के समांतर यानी पैरेलल और क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टल प्रकार से वृद्धि करेगा। लेकिन यानी इसी के समान हो गया। लेकिन अंतर क्या है प्रसारी और विसर्पी में? कि भाई प्रसारी में तो तना जो समांतर रूप से वृद्धि कर रहा था उसमें से अपस्थानित जड़ें नहीं निकल रही थी, मैंने पहले बोला था, यानी जड़ें नहीं निकलती। लेकिन जो विसर्पी पादप है इनके तने की जो पर्वसंधि है वहां से जड़ें निकलती हैं। अंतर दोनों में क्या है? इसमें जड़ें नहीं निकलती, पादप की जो तने यानी मुख्य जड़ी रहेगी, जबकि इसमें से जो तना निकलेगा उसकी प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें निकलती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल तो ये था कि तना सीधा वृद्धि करता रहेगा और इसमें से जड़ें नहीं निकलेंगी। लेकिन जो विसर्पी प्रकार का है इसमें से जैसे तना ये वृद्धि कर रहा है तो पर्व और पर्वसंधियों, ये जो पर्वसंधियां हैं इनसे जड़ें निकलती हुई पाई जाएंगी जैसे इस तरह से। तो ये इनमें दोनों में मेन अंतर है इसका। इसमें जो पर्वसंधि है उससे जड़ें नहीं निकलती, जबकि जो विसर्पी प्रकार का तना है इसकी पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं और वो जमीन में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसका फायदा क्या है? ये जनन में हेल्प करेगा। इस तरह से मान लो यहाँ से तना टूट गया तो फिर से ये नया पादप बन गया, यहाँ से टूट गया तो फिर से नया पादप बन गया। जबकि इसमें ऊपर वाले में जो प्रसारी प्रकार का था इसमें जड़ें नहीं निकल रही थी तो आज ये टूट के फिर से नया पादप नहीं बना पाता, लेकिन इसमें जड़ें हैं तो ये आसानी से नया पादप बना सकता है। तो ये कौन सा प्रकार हो गया? विसर्पी प्रकार का, यानी जो तना है वो भूमि के समांतर रूप से वृद्धि करता है और क्षैतिज प्रकार से यानी क्षैतिज रूप से समांतर रूप से वृद्धि करता है और साथ ही इसमें पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं जो भूमि में प्रवेश करती हैं। कैसा तना हो जाएगा? विसर्पी प्रकार का तना।
इसका आगे चल के इसको भी 4 भागों में बांटा गया विसर्पी प्रकार के तने को। वो 4 प्रकार कौन कौन से? जैसे पहला प्रकार इसका हो जाएगा उपरी भूविस्तारी। कौन सा? उपरी भूविस्तारी। उपरी कौन सा प्रकार है? उपरी भूविस्तारी या रनर। क्या बोलते हैं? रनर प्रकार, उपरी भूविस्तारी या रनर। ये उपरी भूविस्तारी प्रकार का जो तना है ये जमीन पर रेंगता हुआ पाया जाएगा, यानी केवल जमीन के ऊपर ही रहेगा और इसमें से क्या है, बीच बीच में से जड़ें इस तरह से निकलकर जमीन में प्रवेश कर जाती हैं। जड़ें इस तरह से निकलेंगी और जमीन में प्रवेश कर जाएंगी। कौन सा है? उपरी भूविस्तारी प्रकार का। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो जो दूब घास है, कौन सा? दूब घास। जैसे दूब घास का साइंटिफिक नाम साइनेडोन डिक्टिएलोन। क्या है? साइनेडोन डिक्टिएलोन। क्या एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? दूब घास। दूब घास या साइनेडोन डिक्टिएलोन। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और देखें तो खट्टी बूटी। क्या है? खट्टी बूटी। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके ऊपर ही भूविस्तारी कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? दूब घास और खट्टी बूटी। लक्षण क्या है ऊपरी भूविस्तारी के? जमीन के ऊपर रेंगता हुआ वृद्धि करेगा और पर्णसंधियों से बीच बीच में शाखाएं। दूसरा प्रकार इसका जो दूसरा प्रकार है वो होता है भूविस्तारी। कौन सा? भूविस्तारी। भूविस्तारी या ऐसे बोलते हैं स्टॉलेन। क्या है? भूविस्तारी। जो भूविस्तारी प्रकार का पादप है भूविस्तारी प्रकार का पादप, इसमें क्या होगा? तना है जो जमीन पर रेंगते हुए वृद्धि करता है, लेकिन जहां से जड़ें निकलती हैं वहां से वो तना जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे कुछ समय तना ऊपर रहा, कुछ समय प्रवेश कर। जैसे डायग्राम बनाते हैं उसको सही समझ में ये नोट कर लेना ना। जैसे तना इस तरह से यहाँ से जैसे निकला, इस तरह से आएगा और इस तरह से जब तना वृद्धि करेगा यहाँ से जड़ें निकलेंगी तो इस प्रकार की जब वृद्धि करेगा तना तो क्या कहलाएगा? भूविस्तारी प्रकार का। भूविस्तारी प्रकार यानी कुछ समय तना जमीन पर रेंग के चल रहा है, थोड़ा उठा फिर रेंग के चल रहा है, तो इस तरह से। और जड़ वाले स्थान से कई बार ये जमीन में प्रवेश कर सकता है। ये कौन सा होगा? भूविस्तारी प्रकार का तना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? भूविस्तारी के स्ट्रावेरी। एग्जाम्पल क्या है इसके? तो स्ट्रावेरी और दूसरा कचालू। क्या है एग्जाम्पल? तो स्ट्रावेरी और दूसरा कचालू। ठीक है, ये भूविस्तारी। इसके बाद तीसरे प्रकार का ये नोट कर लेना सी। तीसरे प्रकार का है, इसमें वो है अंतः भूविस्तारी। कौन सा? अंतः भूविस्तारी। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? उपरी भूविस्तारी, फिर भूविस्तारी। और तीसरा कौन सा है? अंतः भूविस्तारी या इसे बोलेंगे शाखा। क्या बोलेंगे इसको? शाखा। अंतः भूविस्तारी। इस अंतः भूविस्तारी प्रकार के तने में क्या होता है? तना कैसा रहता है? भूमिगत रहता है और उस भूमिगत तने से शाखाएं निकलती हैं। तना कैसा रहेगा? अंतः भूविस्तारी में नाम से पता चल रहा है अंदर, भूमि के अंदर रहने वाला तना भूमि के अंदर और समांतर रूप से भूमि के समांतर वृद्धि करेगा। इससे क्या है? शाखाएं निकलती हैं। जैसे तना ये इस तरह से जमीन के नीचे वृद्धि कर रहा है, इससे बीच
ये कौन सा हो गया, अंतः भुजकारी। एग्जाम्पल इसके देख लिए जाएगा तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पुदीना। क्या है एग्जाम्पल, पुदीना। जैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है पुदीना का, मेंथा पिपरेटा। क्या है, मेंथा पिपरेटा। मेंथा पिपरेटा, जिससे पिपरमेंट बनता है, इससे पुदीना से पिपरमेंट भी बनाया जाता है। ये अंतः भूस्थाली प्रकार का हो जाता है। इसके बाद इसी का अगला प्रकार भूविस्तारिका। कौन सा प्रकार है, भूविस्तारिका। भूविस्तारिका पहला कौन सा था, परिभूस्तारी, फिर भूविस्तारी। पहला परिभूस्तारी, फिर भूविस्तारी, फिर अंतः भूविस्तारी और लास्ट है भूविस्तारिका। भूविस्तारिका इसमें भी तना जमीन के अंदर ही रहता है और कंद पाए जाते हैं इसमें नीचे की तरफ, वहां से शाखाएं निकलती हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, भूविस्तारिका का जलकुंभी। क्या है, जलकुंभी। इस तरह से ये कंद के रूप में नीचे की तना कंद के रूप में रहेगा और इस तरह से शाखाएं निकलती हैं। ये इसमें ये इसका है भूविस्तारिका के एग्जाम्पल। क्या है, जलकुंभी, जैसे इकॉर्निया बोलते हैं। क्या है एग्जाम्पल इसका, जलकुंभी। कौन सा है, जलकुंभी। तो ये प्रकार हो जाते हैं विसर्गी प्रकार के तने। ठीक है, विसर्गी प्रकार के तने। इसके बाद अगला तने का प्रकार इसमें जो आएगा वो होता है बल्लरी। क्या है, बल्लरी या पिनर। बल्लरी या पिनर। तीसरा प्रकार कौन सा है, बल्लरी या पिनर। इसमें क्या होगा, तना इसमें भी दुर्बल होता है, तो इसमें जो संपूर्ण पादप है वो किसी अन्य पादप के सहारे लिपटता हुआ उससे और ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे ये कोई तना किसी अन्य पादप का है जो सीधा खड़ा रह सकता है, इससे ये जो बल्लरी प्रकार का पादप होगा ये इस तरह से और लिपटता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे इसमें पत्ते बना देते हैं ना, तो ये जो बल्लरी प्रकार का है किसी सहारे से, या तो कोई पादप हो सकता है या फिर कोई लकड़ी काट दी, तो उस सहारे से लिपटता हुआ ऊपर बढ़ेगा। तो कैसा ये पादप कैसे कहलाते हैं, बल्लरी या पिनर कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनमें ऊपर चढ़ने के लिए या आरोहण के लिए कोई विशेष प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती। इनका जो तना है वही लिपटते हुए ऊपर बढ़ता है, यानी इनमें प्रतान वगैरह नहीं पाए जाते। किसमें, जो बल्लरी है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तना क्या करेगा, इसमें लिपटता हुआ ऊपर बढ़ेगा। जैसे ये क्या है, कोई सहारा है, इससे इस तरह से लिपटता हुआ ऊपर बढ़ेगा इसका तना, इसका बल्लरी का। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, तो एग्जाम्पल है इसका बिरना। क्या है, बिरना। और दूसरा है आइकोनिया। कौन सा है, आइकोनिया। कौन सा है, आइकोनिया। ये इसके एग्जाम्पल है। आइकोनिया बटाटा जो होती है, शकरकंदी होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, शकरकंद। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। इसके बाद अगला प्रकार इसका आरोही। क्या है, आरोही। जो आरोही प्रकार का तना होगा उसमें जो आरोही है, ऐसे क्या बोलते हैं, आरोही प्रकार का तना है
ये भी बल्लरी के समान आरोहण करेगा, लेकिन बल्लरी में तो क्या था कि पूरा का पूरा तना ही लिपटते हुए बढ़ रहा था। इसमें पूरा तना नहीं लिपटेगा, बल्कि इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे प्रतान या फिर कुछ हुक्स जैसे कंटक वगैरह होते हैं, उनकी सहायता से और ये आरोहण करता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, इसमें तो तना ही लिपटता जाता है, बल्कि और जो दूसरा आरोही है, आरोही प्रकार के जो पादप होंगे इनमें तना नहीं लिपटेगा, उस तने में कुछ विशेष प्रकार की संरचना जैसे प्रतान वगैरह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें आरोहण के लिए लिख देता हूँ, इसमें आरोहण के लिए, आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ना, किसी के पादप के साथ आरोहण के लिए कुछ विशेष संरचनाएं जैसे प्रतान पाए जाते हैं। प्रतान का मतलब जैसे प्रतान कैसे होंगे, प्रतान रूपांतरित संरचनाएं होती हैं, जैसे ये तना है और ये यहाँ पे हमने बना दी, इससे और किस तरह की जो संरचना निकलती है क्या कहलाती है? प्रतान। क्या है ये? प्रतान। तो इस तरह की प्रतान जैसी संरचना निकलती है, जो किसी जो पादप जिस सारे से ऊपर चढ़ रहा है उस सारे के चारों तरफ ये प्रतान लिपट जाते हैं और उनकी सहायता से चढ़ेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? जैसे एग्जाम्पल इसके तो मटर में प्रतान पाए जाते हैं, है ना। दूसरा जैसे लौकी या कद्दू, या लौकी, जिनमें ऐसे प्रतान पाए जाएंगे। प्रतानों की सहायता से अगर पादप आरोहण कर रहा है तो वो कैसा होगा? आरोही पादप कहलाएंगे, क्लेम्बर्स कहलाएंगे। अच्छा, ये प्रतान के आधार पर भी 3 प्रकार हो सकते हैं, जैसे आरोहण जो प्रकार है, अगर जैसे पर्ण प्रतान है, पर्ण का रूपांतरण प्रतान में हुआ है तो कैसा हो जाएगा? पर्ण प्रतान। इसी प्रकार अगर रूट कुछ रूपांतरित हो रही है तो वो रूट आरोही हो जाएगा, या तो जैसे प्रतान आरोही। आरोही कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये मतलब एग्जाम्पल बात देखिए, प्रतान कितने प्रकार के हैं? प्रतान आरोही जो आरोही पादप है ये भी 3 प्रकार के, जैसे तो प्रतान आरोही, दूसरा रूट आरोही या रूट क्लेम्बर या मूल आरोही, मूल आरोही क्या क्या हो जाएगा? रूट क्लेम्बर। तीसरा कंटक आरोही, कंटक आरोही, कंटक आरोही, या क्या बोलेंगे इसको? हुक क्लेम्बर्स। प्रतान आरोही में तो प्रतान निकलते हैं, जैसे हमने बताइए। मूल आरोही में उस जो बल्लरी या जिसके सहारे चढ़ रहा है पादप, उस पादप की परिसंधि से कुछ मूल या रूट निकलती है, जड़ें निकलती हैं, उनकी सहायता से चढ़ेगा। और जो तीसरा है कंटक, इसमें विशेष प्रकार के कंटक पाए जाएंगे, उनकी सहायता से पादप वृद्धि करता है। तो ये आरोही प्रकार के पादप हो गए। इसके बाद इसका अगला प्रकार है कठलताएं। कठलताएं कौन सा है? कठलताएं। कठलताएं जो होंगी इनका तना एक तरह से काष्ठीय होता है, यानी जो काष्ठीय पादप होते हैं उनके समान होता है, लेकिन कोमल होता है। कैसा? कोमल होता है, इसलिए सीधा खड़ा नहीं रह सकता। तो ये फिर किसी पादप के सहारे लिपट कर ही आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका कठलताओं का हो जाएगा, जैसे एक तो जलजमनी। क्या है? जलजमनी।
जिसे बालोर बोलते हैं। सब्जी बनाई जाती है इसमें पनीर की, और एक जलजमी। जलजमी है ये एक तरह से बल्लरी के समान होती है, और इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी पत्तियों के रस को अगर पानी में डाला जाए तो पानी को भी ये जमा देती है, जैसे दही के जैसा। तो ये कट होता है। इस तरह से आज हमने दुर्बल तने की प्रकृति के आधार पर एंजियोस्पर्म में विविधताओं का अध्ययन किया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन के आधार पर रह जाता है, वो हम कल पढ़ेंगे, और ये अपना टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।